विश्वास पे हमने लगाया। मौलवी है, इमामत करते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं। एक 10 रुपए की सेब बनाने वाला उसका भाई आज 3 करोड़ रुपए की कोठी में रह रहा है। कहता है जो तारे पे होता वो कर लो, अब हम तुम्हारे को पैसे नहीं देंगे, जो हमें पैसे देने पड़ेंगे 5-4 करोड़ रुपए हम आगे दे देंगे। मेरे 4,33,000 रुपये है। मुझे कहा गया कि भाई आपको 5% इसका मिलेगा। कहता है ना तो मैं एग्रीमेंट करता, ना ही मैं पैसे देता, और जो होता वो कर ले। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये वो लोग हैं जिन्होंने पाई जोड़कर अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन इन्हें किसी ने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया और साथ ही हम कह सकते हैं कि झांसा दिया कि जल्द ही वो अमीर बन सकते हैं अगर वो पैसा यहां पर लगाते हैं। एक कंपनी पर, एक व्यक्ति पर बड़े आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं। इनका कहना है कि इन्हें लालच दिया गया कि उनके पैसे डबल कर इन्हें दिए जाएंगे। किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 4 लाख, तो किसी ने इससे भी ज्यादा जो पैसा है वो कंपनी में लगाया। लेकिन अब ये हुआ कि ना तो इन्हें वो पैसे मिले और ना ही डबल किए हुए पैसे मिले। तो ऐसे में अब ये लोग अपने लगाए हुए पैसे वापस मांगने के लिए गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने भरोसा कर उस कंपनी पर, उस व्यक्ति पर विश्वास किया था कि ये व्यक्ति सच्चा है, लेकिन हुआ यूं कि अब वो व्यक्ति पैसे देने से इनकार कर रहा है। तो ऐसे में इसकी शिकायत लेकर ये सभी लोग डीसीएसपी के दरबार में पहुंचे हैं। उनका कहना है कि उनके पैसे उन्हें दिलवाए जाए, क्योंकि उन्होंने पाई जोड़कर इतने पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन उन्हें झांसा दिया गया कि जल्द वो अमीर बन सकते हैं और ये सभी पैसे डबल होकर उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, ना तो उन्हें डबल किए हुए पैसे मिले और ना ही इनके द्वारा जो पैसे दिए गए थे वो भी इन्हें नहीं मिले। पूरी तरह से ये लोग लाचार हो चुके हैं। इनका कहना है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो नहीं सुनने को तैयार है। तो ऐसे में वो लोग डीसीएसपी से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से उनके पैसे वापस करवाए जाए, क्योंकि 1 या 2 नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो उसके झांसे में आकर पैसा इस कंपनी में लगा रहे हैं। उन्होंने कंपनी को फ्रॉड भी बताया, साथ ही बताया कि कंपनी पैसे लेकर फरार हो गई है। तो ऐसे में इनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बहुत तगड़ा फ्रॉड हुआ है। जब तो हमने उसके फेस देख के पैसे लगाए हैं, जब तो वो हर चीज़ की जिम्मेवारी लेता था, हमने जिम्मेवार आदमी समझ के उसके पास पैसे लगा दिए। अब हमारे पैसे देने को नाट रहा है वो। किस चीज़ में पैसे लगाए थे? नेट्रो फॉरेक्स कंपनी के नाम से उन्होंने कंपनी चला रखी थी। हमें कहा था बिटकॉइन का बच्चा है, आप इसमें पैसा लगाओ, आपके 10 गुना भी हो सकते हैं, 20 गुना भी हो सकते हैं। हर महीने 50,000 रुपये महीना जरूर आएंगे। मैंने जब 5,60,000 आए थे, लगाए थे, कहता था आपके 50,000 रुपये महीना 18 महीने तक के तो ये फिक्स में आएंगे, उसके बाद आपके ये कितने का भी कॉइन हो सकता है। जब हमें कॉइन दिया था 140 का था, जब बंद करी उन्होंने 600 रुपये का कॉइन हो रहा था उस टाइम, बिल्कुल भगा दी। अब जब बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रहा वो। माइजी कॉलोनी में ही है, उसका मकान खुद का है। कहता है जो तारे पे होता वो कर लो, अब हम तुम्हारे को पैसे नहीं देंगे, जो हमें पैसे देने पड़ेंगे 5-4 करोड़ रुपए हम आगे दे देंगे और हम बरी हो जाएंगे। हरियाणा सरकार को कहते हैं हम 35% टैक्स देते थे, सरकार हमारे खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं करेगी। वैसे तो 15,000 आदमियों को तो उन्होंने खुद कबूला है कि 15,000 आदमी हमारे पीछे जुड़े हुए हैं। अभी पक्की खुलासा जब होएगा, जब इसकी जाँच होएगी। अगले ने तो अपने भाइयों को 300 भैंसे बांध के दे दी, नुके मैंने आलीशान मकान बना दिया, नुके मैं तो अपने माँ बाप को तो ऐसा आराम करा रहा हूँ, इतना पैसा कमा दिया, मेरे माँ बाप जिंदा के फिर मौज करेंगे जब लो मैं जीऊँगा, इतना पैसा कमा के दे दिया मैंने। एक 10 रुपये की सेब बनाने वाला उसका भाई आज 3 करोड़ रुपए की कोठी में रह रहा है, 500 भैंसे बांध रखी हैं। बताओ 10 रुपये की सेब बनाते हैं गाँव में, आज वो इतना एकदम करोड़पति कैसे हो गया। बस मस्जिद का इमाम है, जिम्मेवार आदमी है, उसकी फेस देख के, वैल्यू देख के हमने विश्वास करा है, इसीलिए हमने उस पर पैसा लगाया। मगर जी जिम्मेवार आदमी है, ये झूठ नहीं बोलेगा, विश्वास पे हमने लगाया। मौलवी है, इमामत करते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं। तो सुना आपने किस तरह से लोग चिंता में हैं। उनका कहना है कि उनके पैसे डूब रहे हैं। किसी ने 1 लाख, किसी ने 4 लाख रुपए इस कंपनी में लगाए हैं। उन्होंने भरोसा किया था कि उनके पैसे नहीं डूबेंगे, लेकिन हुआ यूं कि अब उनके पैसे भी उन्हें नहीं मिल रहे हैं। मेरे 4,33,000 रुपये है। मुझे कहा गया कि भाई आपको 5% इसका मिलेगा।
ये बिटकॉइन का बच्चा है और ये आने वाले टाइम में ग्रो करेगा बहुत अच्छे से। और 24 महीने का 18 महीने का 2 प्लान थे उसमें, तो 24 महीने वाला प्लान मुझे बताया उन्होंने। बताने के बाद में इन्होंने कहा कि यो इसके 1 गुना हो 10 गुना हो वो भी आपके 5% आपको मिलेगा। अब उसके बाद में मुझे कहीं से बाहर से पता चला, लगाने के 3 महीने बाद मुझे पता चला कि भाई ये फ्रॉड है, कुछ नहीं है ये। मैं उनके पास गया, मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई ये मेरे 4 लाख के 40 लाख हो रहे हैं, 4,33,000 के जो मेरे 40 लाख हो रहे हैं, ये आप अपने पास रखो। मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा भाई मेरा जो पैसा है वो आप मुझे दे दो। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है, हमारे पास इकट्ठा नहीं है, हम आपको किस्तों में देंगे, 50-50 हज़ार रुपये महीने की किस्त देंगे। उसमें से एक भी किस्त नहीं थी, परेशान कर रखे हैं बहुत ज़्यादा। फिर बोल रहे हम एक नई और दूसरी कंपनी खोल रहे हैं, निट्रो AI, पहले थी निट्रो फॉरेक्स लिमिटेड, तो उसमें आप पैसा लगाओ। अगर उसमें आप पैसा लगाओगे वो 60 महीने की है, आपको पैसा मिलता रहेगा। अगर नहीं लगाओगे तो जो आपका पिछला है वो सब खत्म हो गया। किसी पे 1 किस्त आई, किसी पे 2 किस्त आई, बाकी किसी का कुछ नहीं आया। और मैं आपको बताऊँ मेरी 54 नहीं आई, मेरी 1 54 नहीं आई। बाकी इनमें जो ये खड़े हैं, किसी की आई है, मतलब अकाउंट में 1 किस्त आई है, किसी की 2 आई है। कहते हैं भाई बस इससे ऊपर कुछ नहीं। अब वो बोलता है, मैं उसके बाद जो है ना मतलब गया था, उसने मेरे को जो है ना कहा था कि भाई 1.5 महीना पहले कि मैं तुम्हें दूंगा कुछ पैसे। मैं गया, जाने के बाद में मैंने उससे 2 बात करी। मैंने कहा देखो या तो मना कर दो या फिर आप जो है एक वो कर दो एग्रीमेंट, उस पर जो है एक तारीख लिख दो कोई भी, मैं उस तारीख को आ जाऊँगा। नहीं तो भाई ऐसा है आप जो है मतलब 2 दिन में मुझे पैसे दे दो। कहता है ना तो मैं एग्रीमेंट करता, ना ही मैं पैसे देता, और जो होता वो कर ले। जो तेरे पास ताकत हो पूरे पानीपत की वो लिया। अब देखो हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हमें कानून पर भरोसा है। हमारे DSP साहब देख रेख कर रहे हैं केस की, देखते हैं क्या होता है। तो हमें तो इंसाफ चाहिए। और भी बहुत सारे गरीब है जिनके पैसे है, बेवा औरतें हैं। ये जो हम है हमारे तो करीब 45 लाख के करीब है, लेकिन कम से कम ये 300 करोड़ का घोटाला है। और इसमें 15,000 बंदे इन्होंने खुद कबूल करे कि भाई 15,000 बंदे इसमें जुड़े हुए हैं। ये वर्ल्ड वाइड है। अगर ये वर्ल्ड वाइड है तो लिंक बंद कैसे हो गया? अगर ये एक टाइम पे ये जो है 1 रुपये से शुरू हुई और ये 1200 रुपये तक पहुँची, 1200 रुपये पहुँचने के बाद में ये आज कहते हैं ये 25 पैसे का है। अगर 25 पैसे का है तो ये फिर चल क्यों नहीं रही है? भाई वो 25 का है या वो 0 का है, चलना चाहिए ना। उसका लिंक गायब कर दिया इन्होंने। अब हमारी तो सरकार से यही मांगे, हमें इंसाफ दिया जाए और भाई ये ऐसे ठगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इनकी पाई जोड़कर जो इन्होंने पैसा जमा किया था वो इन्हें वापस दिलवाया जाए। हालांकि ये सभी लोग लालच में आ गए थे, अमीर बनने का झांसा इन्हें दिया गया और इन्होंने भरोसा भी कर लिया कि हो सकता है कि जिस तरह से वो व्यक्ति हमें बता रहा है, हो सकता है उनके भी पैसे डबल होकर और वो करोड़ों रुपए कमा लेंगे। लेकिन हुआ यूं कि खुद के पैसे भी ये लोग गवा बैठे हैं। तो ऐसे में इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।